सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करता हूँ हमारे सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को एक व्रत किया जाता है जो पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाता है। और जिनके पुत्र हैं वो माताएं व्रत रखती हैं, जिनके पुत्र नहीं हैं पुत्र की कामना के लिए वो देवियां व्रत रखती हैं। तो संतान सप्तमी का व्रत क्या होता है, संतान सप्तमी का व्रत कब, संतान सप्तमी व्रत का महत्व, संतान सप्तमी व्रत की पूजा विधि क्या है और संतान सप्तमी व्रत का मुहूर्त क्या है, संतान सप्तमी व्रत क्या होता है, आज संपूर्ण जानकारी हम एक ही वीडियो में प्राप्त करेंगे। संतान सप्तमी हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाला एक पावन पर्व बताया गया है, जिसे माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने के लिए करती हैं। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है और माता पार्वती का पूजन भगवान भोलेनाथ के साथ में माताएं करती हैं। भगवान गणेश की आराधना करती हैं ताकि उनकी संतानों के जीवन में खुशहाली प्राप्ति होती रहे। इस तरह से वह आज के इस पावन व्रत को संपन्न करती हैं। दिन भर माताएं व्रत रहती हैं और इसके बाद में सायंकालीन समय में चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद में वह भोजन इत्यादि ग्रहण करती हैं। तो संतान सप्तमी का व्रत कब है? संतान सप्तमी, जिसे संतान सप्तमी कहते हैं, साते कहते हैं, ललिता सप्तमी कहते हैं, इन नामों से यह पावन व्रत जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार जिसे माताओं को अपने संतानों की सुरक्षा और लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं, यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष को आयोजित किया जाता है। संतान सप्तमी का यह पावन व्रत इस बार 10 सितंबर को मनाया जाएगा। संतान सप्तमी व्रत का महत्व क्या है? संतान सप्तमी व्रत का महत्व बताया गया है कि संतान सुख और समृद्धि की प्राप्ति संतान सप्तमी व्रत को विशेष रूप से संतान सुख के लिए किया जाता है। सुरक्षा और दीर्घकालिक समृद्धि के लिए यह महत्वपूर्ण व्रत किया जाता है। संतान की सुख की प्राप्ति होती है और इस व्रत को करने से संतान निरोगी भी रहती है और संतान को लाभ की प्राप्ति होती है। परिवार के सभी सदस्य एकत्र होकर के और उनके जो रिश्तेदारी है या जो भी बंधु बांधव हैं, सभी लोग मंगल कामना के लिए संतान सप्तमी का व्रत करते हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है संतान सप्तमी का, कि जो भी धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं को जोड़ता है। इस व्रत की शुरुआत एक समय साधुओं ने की थी, तो इस तरह से साधुओं के द्वारा किए गए इस व्रत को संतान सप्तमी का व्रत कहा जाता है। पूजा की तैयारी कैसे करें? तो साफ सुथरा स्थान करके वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की और विष्णु भगवान की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। पूजा सामग्री में बेलपत्र है, फूल है, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि, और नैवेद्य में विशेष रूप से इस पूजा में पुआ चढ़ाए जाते हैं, तो पुआ भी आपको चढ़ाना है। और एक सूती डोरा, उसमें गांठ लगा करके वो भी चढ़ाया जाता है। संतान सप्तमी का व्रत में यह वो धागा भी चढ़ाया जाता है। संतान सप्तमी का जो व्रत है, संतान सप्तमी के दिन सुबह उठ करके स्नान करके और सुंदर वस्त्रों को धारण करके फिर पूजा के स्थान पर बैठ करके संकल्प लें, जिससे आप भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान विष्णु की पूजा करने के प्रति अपने आप को समर्पण व्यक्त कर सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा से पहले गणपति गणेश की पूजा करनी चाहिए और भगवान शिव की पूजा करने में आपको बेलपत्र है, जल है, दूध है, दीप, नैवेद्य इत्यादि, और इसके साथ साथ माता पार्वती को सूखा नारियल है, चूड़ी है, सिंदूर है, सौभाग्य की सामग्री है, वस्त्र इत्यादि हैं, ये आपको समर्पित करने चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के लिए और उन्हें तुलसी दल समर्पित करना चाहिए, फूल समर्पित करना चाहिए और भगवान विष्णु की कृपा से अपनी संतान की रक्षा हो, भगवान विष्णु की कृपा से संतान दीर्घ आयु हो,
सुख समृद्धि प्राप्त हो, ऐसी भगवान से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद में संतान सप्तमी व्रत की कथा को आपको श्रवण करना चाहिए और पूजा के बाद में, पाठ के बाद में भगवान की आरती को करना चाहिए। और जो सूती धागा है, जो धागा आपने रखा हुआ है, उसको बालक की बाजुओं में भी बांधा जाता है और कुछ माताएं अपने भी बाजुओं पर उस धागे को बांधती हैं। इस डोरे को बांधने के कारण संतान की सुख की प्राप्ति होती। जिन माताओं को, जिन स्त्रियों को संतान का सुख विशेष करके पुत्र नहीं है, वो आज के दिन पूजा करें और जो धागा वहाँ पर रखे हुए हैं उसको आप अपने बाजू में बांधिएगा, आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। और इसके बाद में अर्घ और प्रसाद दे करके संतान सप्तमी के दिन भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के बाद व्रती महिलाएं अपने व्रत को पूर्ण करती हैं। तो संतान सप्तमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है और सप्तमी तिथि का आरंभ कब हो रहा है? 9 सितंबर 2024 को रात में 9:53 पे प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 10 सितंबर 2024 को रात में 11:11 पर रहेगा। ऐसे में संतान सप्तमी का शुभ मुहूर्त 9 सितंबर की रात्रि 9:53 से रात में 10 सितंबर की रात्रि में 11:30 तक रहेगा। तो आप सभी को यह जो संतान सप्तमी का पावन पर्व है, यह 10 सितंबर को मनाया जाएगा। तो हमने आपको बताया कि संतान सप्तमी के विषय में पूरी जानकारी दी। अगर और कोई जानकारी आप चाहते हैं, मेरे से कोई जानकारी छूट गई हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोग चाहते हैं किसी भी तरह का कोई पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, गृह प्रवेश की पूजा, कालसर्प दोष की पूजा, किसी बच्चे का जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ उसकी पूजा, तो आप संपर्क करिएगा। पुनः मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।